हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कक्षा 7 CBSE हिंदी वसंत पाठ 11 जिसका शीर्षक है नीलकंठ। इस पाठ अंतर्गत मोर पक्षी की कहानी दी गई है। इससे संबंधित हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस पाठ के पहले प्रश्न को देखते हैं। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? उत्तर, नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया तथा मोरनी का नाम राधा रखा गया, क्योंकि वह सदा ही नीलकंठ के साथ ही रहती थी। अगला प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर छोटे खरगोश उनके अगल बगल उछल कूद मचाने लगे। लक्का कबूतर उन बच्चों के चारों ओर घूम घूम कर गुटरगुम कर का स्वर निकालने लगा। तोते एक आंख बंद कर उनका परीक्षण करने लगे और बड़े खरगोश एक पंक्ति में सभ्य सभासदों की तरह बैठकर मोर के बच्चों का निरीक्षण करने लगे, जैसे किसी नववधू का आगमन हुआ हो। प्रश्न संख्या 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं, मतलब अच्छी लगती थी? उत्तर, लेखिका के हाथों से धीरे धीरे चने उठाकर खाना और मेघों के गरजने पर अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को फैलाकर गोलाकार बनाकर तन्मय होकर नीलकंठ द्वारा नृत्य करना लेखिका को बहुत भाता था। अर्थात जब मेघ छाते थे, मेघ गिरते थे, तब नीलकंठ नाम का वह मोर बहुत ही मनभावन नृत्य करने लगता था। प्रश्न संख्या 4, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब एक दिन महादेवी वर्मा ने घायल पांव वाली एक मोरनी को 7 रुपयों में खरीद कर घर लाई और उसकी देखभाल कर उसे स्वस्थ किया। उस मोरनी का नाम कुब्जा रखा। कुब्जा राधा और नीलकंठ को एक साथ नहीं देख सकती थी, वह ईर्ष्या करती थी और राधा को नोच डालती थी। कुब्जा ने एक बार राधा के अंडे भी तोड़ डाले थे। इस झगड़े और राधा की निकटता न होने से नीलकंठ की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर, नीलकंठ को फूलों और नए पत्तों से भरे अर्थात पुष्पित पल्लवित वृक्ष बहुत अच्छे लगते थे। इसलिए वसंत ऋतु में जब आम वृक्ष मंजरों से भर जाते और अशोक का वृक्ष लाल लाल पत्तों से लद जाता था, तब नीलकंठ को जाली घर से बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि इस ऋतु में जाली घर में रहना उसके लिए असहनीय हो जाता था। अर्थात वसंत ऋतु के समय में वह जाली घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अगला प्रश्न है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, परंतु कुब्जा स्वभाव से झगड़ालू और ईर्ष्यालु थी। अपने इसी स्वभाव की वजह से कुब्जा किसी की मित्र नहीं बन सकी। यह प्रश्न कहता है कि नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी नीलकंठ की क्या खूबी थी, उसकी क्या विशेषता थी, लिखना है। उत्तर, एक बार जब जाली घर के भीतर आए सांप ने खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में दबा लिया, तब खरगोश की चीख सुनकर नीलकंठ ने आकर अपनी चोंच से सांप के फन पर प्रहार करके खरगोश के बच्चे को बचाया। इस घटना से पता चलता है कि नीलकंठ में साहस भरा हुआ था। वह दयालु स्वभाव का सतर्क रखवाला और फुर्तीला था। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वह खरगोश के बच्चे को बचा पाने में सफल हुआ। इस प्रकार से इस पाठ अंतर्गत सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लेना और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको सुलेख में लिख लेना। तब तक के लिए बाय।